आज का प्रश्न है हमारा 0.9 भागा छोटा कोष्टक 0.3 गुणा 0.3 का मान है। यह प्रश्न हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2020 में आया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0.01, बी 0.1, सी 1 और डी पर हमारा 10। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.9 इसको तो हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है 0.9। अब हमारा भाग का निशान लगा दिया, फिर ये कोष्टक। अब देखिए सबसे पहले बॉड मास का रूल ये कहता है कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इन दोनों का अब हमें क्या काम करना है बच्चों, मल्टीपल करना है, यानी कि गुणा करना है। अगर मैं 0.3 का गुणा 0.3 में करूँगा तो उत्तर क्या आएगा? देखो बच्चों सबसे सरल तरीका बताऊँगा आपको। 3 का गुणा आप 3 में सीधे सिंपल से कर देंगे 9, ठीक है आपने 9 कर दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 का गुणा 3 में करोगे 3 3 9। अब दशमलव की बात आती है। देखिए बच्चों दशमलव का स्थान जो है हमारा, कितने स्थान के बाद दशमलव लगेगा? अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो दशमलव लगेगा हमारा 2 स्थान के बाद। तो 2 स्थान के बाद दशमलव कैसे होगा? देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होगा। हमेशा दशमलव वाली संख्या में हम आगे को 0 लगाते हैं। अब हमारे एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तो दशमलव ये हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने कहा कि मैं 0.3 का गुणा 0.3 में करूँगा तो 3 3 9, उत्तर तो मेरा 9 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ और 2 स्थानों के बाद दशमलव लगाता हूँ तो इसका मान आप देखिए क्या होगा, केवल 0.9, क्योंकि दशमलव के बाद जो शून्य होता है इसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसको हम केवल पढ़ेंगे 9, यानी कि अगर मैं पैसे में पढ़ूंगा तो इसे बोलूँगा मैं 90 पैसे। अगर नहीं 90 को पढ़ता हूँ तो 90 पैसे, और अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये 9 पैसे। तो देखिए कितना अंतर आ गया, 81 पैसे का अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए 2 स्थान कैसे हम बनाएंगे, एक स्थान और उसके आगे 0 लगा करके फिर दूसरा स्थान। अब 2 स्थान कैसे लगाएंगे? देखिए क्योंकि एक स्थान हमारा दशमलव के बाद यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर, तो 2 स्थानों के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो मैंने ये इसका दशमलव जो है 2 स्थान के बाद रख दिया। अभी हमारा कोष्टक खोल देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.9 भागा 0.09। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? आप देखिए 0.9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 और बट्टे 0.09। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? 0.9 बट्टे 0.09। जो डिवाइड का निशान है, भाग का चिन्ह है, इसको हम बट्टे में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव लगाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पर एक सीधे 0 लगा दूँ, क्यों? क्योंकि 2 स्थान के बाद 0 है। या एक तरीका ये है, जितने दशमलव हमारे ऊपर लगे हैं, तो ऊपर कितना दशमलव है? 1, तो एक स्थान यानी कि 10 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। 10 का क्यों करेंगे? क्योंकि एक 0 यहाँ पर हमने बढ़ा दिया और 10 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे में अगर नीचे अब कितने दशमलव है, यहाँ पर 2 स्थान के बाद दशमलव है, तो 2 स्थान के बाद 2 0 लगा दिया और 1 लिख दिया, यानी कि 100। ये हमारी ट्रिक होती है दशमलव हटाने की। अब ये दशमलव क्या होंगे बच्चों? हट जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब 9 से मैंने 9 काट दिया और 0 से यहाँ पर 0 काट दिया, तो मेरा उत्तर आ गया 10। क्या आ गया? उत्तर 10, जो कि मेरा विकल्प इसमें ऑप्शन डी सही है। तो बच्चों इस तरीके से आप हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।